थी मेरे साथ। बहुत ज़्यादा मेरा लॉस हुआ इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। बार बार मुझे बुलाया गया, मेरा इस्तेमाल किया गया पैसों से, हर चीज़ से। और कहीं ना कहीं आज जो हुआ है उसके बाद से मेरा मन एकदम मन तो खट्टा हो ही गया था, लेकिन आज एकदम दुश्मनों के साथ जो सलूक होता है वो वाला चीज़ हुआ है। तो आ, मैं ये समझता हूँ कि मेरा जवाब देना पहले तो बहुत ज़रूरी है। इतनी ज़्यादा नज़रें गड़ा करके रखी गई थी कि कैसे सचिन मनीषा अलग हो जाएं। बहुत सारी चीज़ें हो भी गई थी, अलग होने वाली चीज़ें। मैं अपनी तरफ से चीज़ों को सॉर्ट आउट कर रहा हूँ और बहुत जल्दी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो भी जाएंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि वाकई में मतलब नहीं हुआ, लेकिन मार्केट में ऐसा चल रहा है कि भाई क्या है। लेकिन कुछ चीज़ें वाकई में ऐसी हैं जो अभी तक छुपी हुई थी। मेरा बर्थडे था परसों। बर्थडे वाले दिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता ही नहीं है, और एक तरफा वाली चीज़ें दिखी गई आप लोगों को कि यार मेरा वाला लाइन दिख गया, लेकिन उसके पहले क्या क्या लाइन थे, क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या बातें थी, ये कोई नहीं देखा और ना किसी का इंटरेस्ट रहा। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था। आपको मैं बता दूं कि मैं हैदराबाद भी जो गया था, मैं गया नहीं था, मुझे बुलाया गया था। और उसके बाद मैसूर में मुझे मिलना भी था। मैसूर में मिलने का होटल में प्लान था कि मिलना है, चीज़ें डिस्कस करनी है, जो भी है। और उसके बाद अचानक से वो सारा प्लान कैंसिल होता है। आज 11 है, शायद 12 है, यानी कि 11 की डेट में मिलना था, बट मैं वो फ़्लाइट की टिकट कैंसिल किया। सब कुछ है मेरे पास, और फिर मैं उसके बाद यहाँ आया। मेरे को इतना ज़्यादा मैनिपुलेट किया गया, पता नहीं। अब मेरा सेंसेस काम नहीं कर रहा था, लेकिन आई थिंक अब मेरा सेंसेस काम कर रहा है। मैं एकदम, मेरा दिमाग चल ही नहीं रहा था कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो मैं सोचा हूँ कि आप लोगों को पहले तो मैं शुरू से हर एक चीज़ साफ साफ बताऊँ, लेकिन कहानी इतनी लंबी है कि वो एक दिन में ख़त्म नहीं होगा। जैसे जैसे जो भी चीज़ें होंगी मैं वैसे वैसे आप लोगों के सामने रखूँगा। आज मेरे पास थाने से फ़ोन करवाया गया है। थाने से फ़ोन करा करके वही धमकी, जैसे मतलब होता है कि कल आना पड़ेगा, जो भी मतलब, जो देखो, जो थाने वाला आदमी था वो भी बहुत शरीफ था। वो ठीक से बात किया और वो समझा मेरी चीज़ों को और मेरे को बताया भी, सारी बातें भी मैंने उसको, कुछ थोड़ी बहुत बातें बताई। लेकिन पूरी बातें तो मैं अभी वीडियो में डाल दूंगा, क्योंकि कल को क्या पता, कल को मेरे को, क्योंकि बड़े बड़े वकील लोग हैं साथ में, तो वो लोग कहीं शायद मेरे को अरेस्ट करवा दें, मैं जेल के अंदर रहूं। हमने कभी वकील नहीं देखे हैं और हमारे घर में कोई वकील है नहीं, है ना। तो मेरे ऊपर पुलिस केस किया गया है। और मेरे ऊपर एक चीज़, पहले बहुत लोग मनीषा को लेके वो है कंस्ट्रेंट रखे हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मनीषा बिल्कुल भी कहीं नहीं जा रही है, मैं जाने नहीं दूंगा। मैंने गलती करी है, मैंने जो गलती करी है मैं उसको, उसके लिए मैंने उससे बहुत माफ़ी भी मांगी है। सारा कुछ होगा और सब टाइम लग, थोड़ा बहुत वक्त है, चलो थोड़े बहुत में ठीक ठीक कर लूँगा मैं, और बहुत बेहतरीन तरीके से ठीक करूँगा। जो इस पिछले 1 डेढ़ साल में हुआ है ना, मैं उसका 10 गुना उसको दूंगा, बाकी में 10 गुना दूंगा। और अभी चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हैं, अभी मुझे ऑनेस्टली बताऊं तो नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश करूँगा कि ये चीज़ें वापस सब ठीक हो जाएं, ठीक हो भी जाएंगे। और लेकिन जितना भी मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को किस तरीके से आज, मैंने जबकि सपने में भी नहीं सोचा था, सपने में भी नहीं सोचा था कि आज ये चीज़ होगा। आज उस इंसान ने फिर से धोखा दिया, और धोखा क्या किया, मैं सपने में नहीं सोच सकता हूँ कि वो इंसान जा कर के मेरे नाम का कंप्लेंट करेगी। मुझे एकदम, एक तो चोरी, मैंने जैसे गलती करी, मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ, अपने दर्शकों से मांग रहा हूँ, अपने सारे रिएक्शन चैनल वालों से, अपने सारे यूट्यूबरों से मांग रहा हूँ। मैं फ़ोन भी नहीं उठाया, मैं मनीषा से मांग रहा हूँ, अपने घर वालों सब से मांग रहा हूँ मैं माफ़ी।
और सोशल मीडिया पे आके मांग रहा हूँ। मैं गलती है, ठीक है, मैं मान रहा हूँ, तो मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। मुझे अब बहुत लोग माफ़ करेंगे, बहुत लोग कहेंगे कि माफ़ी के लायक भी नहीं है। शायद इसीलिए मैं मनीषा के साथ भी नहीं रह रहा था, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि यार मैंने इतना सब कुछ किया, मैं मनीषा के साथ कैसे रहूँगा, क्योंकि 1 डेढ़ साल से हमारे बीच में बहुत दूरियाँ थी। तो अब मैं नहीं चाहता कि उसकी लाइफ आगे ख़राब हो, उसको चीज़ों का वो लगे कि नहीं, आ, ये इसने तो बहुत गलत किया, ऐसे कैसे अब ये हो सकता है, ऐसे कैसे चीज़ें ठीक कर सकता है, या जो भी है। लेकिन आज मैं दिल से फिर से एक बार उससे माफ़ी मांगा हूँ, और मैं उसको मना लूँगा। मुझे पता है वो मान भी जाएगी, नहीं भी मानेगी तो उसको मैं खींच के लाऊँगा। और नहीं अगर हो पाया तो कोई बात नहीं, मैं अपनी किस्मत समझ करके अपने क्या कर सकता हूँ। बट कोशिश पूरी रहेगी कि सब ठीक हो, और जहाँ पे सब बड़े हैं सारी चीज़ें ठीक होंगी। अंशु, 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 दरवाज़ा बंद करो तो मेरा। मिक्सी चल रहा है, ये डोर बंद कर दो, ऊपर इतना तेज़ चल रहा है कि डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि कहीं न कहीं मुझे आज बताना था। आज मैं आप लोगों से मैं बात शेयर कर दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है वो भगवान ना करे किसी के साथ हो। मेरे साथ हुआ भी क्यों है? क्योंकि मेरे पास एक बहुत गंदा आदत है, किसी का हेल्प करना। किसी का हेल्प करना मेरे सिर पे इतना ज़्यादा गंदा चढ़ गया कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ? और अब मैं बोलूँगा तो लोगों को लगेगा कि यार मैं पर्सनल बातें बोल रहा हूँ, क्योंकि अब पर्सनल कुछ रह ही नहीं गया। इतना ज़्यादा मतलब जा कर के सोशल मीडिया पर जा कर के चीज़ों को लाया गया, और मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरीके से कभी रिटेलिएट करूँगा। लेकिन मेरी आँखें खोलने वाला एक बंदा, मैं जिस दिन पहली बार लाइव आया था ना, उस दिन मैं बहुत गलत कदम उठाने जा रहा था। मुझे सँभालने वाला, मुझे सब कुछ समझाने वाला, मुझे दिखाने वाला एक बंदा था। एक बंदा था, मैं उसका नाम लूँ कि नहीं लूँ, लेकिन ले लेता हूँ, मैं ले ही लेता हूँ। क्योंकि वो बंदा इतना ज़्यादा अच्छा है और उसके साथ भी इतना गलत हो रहा था कि भाई भगवान जाने। मैंने पहले लाइव आने से पहले ना मैंने सोचा कि यार अपनी जो बातें हैं मैं वो सारी, मैं लेकिन आपको कैसे दिखाऊंगा, वो सारा चीज़ मेरे इसी फ़ोन में है। मैंने फ़ोन किया, और मैं ऐसा नहीं है कि मैंने उसी को फ़ोन किया, मैंने उसके पहले सबको फ़ोन किया उसके घर में कि यार मेरे को कुछ बात करनी है, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है वगैरह वगैरह जो भी, क्योंकि मेरा दिमाग तो बहुत पहले ही ख़राब किया जा चुका है। तो मैंने फ़ोन किया कि आप सुनो, कोई मेरी बात, कोई मन की बात तो सुन लें एटलीस्ट। क्योंकि सामने वाली मैडम जो है वो तो सीधे ब्लॉक मारती हैं या फिर वो करती हैं, और तुरंत धोखा देने का काम शुरू हो जाता है। तो मैं टोटल चीज़ आपको शेयर करूँगा। आज मैं ये नहीं करता, लेकिन मेरा करना ज़रूरी है, क्योंकि कल को क्या पता वो मेरे को जेल करवा दें। तो ये प्रूफ़ रहना चाहिए आप लोगों के दिमाग में कि यार एटलीस्ट गलत मैं, ठीक है, मैं अपनी गलती मानता हूँ, लेकिन उससे 50,000 गुना ज़्यादा गलती सामने वाले की होते हुए भी सीनाजोरी है, गुरूर है, घमंड है, गाली-गलौज है। आपको यकीन नहीं होगा इतने गंदे-गंदे गाली-गलौज चलते हैं। मैंने भी दिए बाद में, लेकिन मैं चीज़ों को आपको दिखाऊँगा ना, आपको बताऊँगा, तो यार आप कहोगे कि क्या हो रहा है ये? तो मैं 100 नहीं, मैं 500% मैं मानता हूँ कि मैं गलत हूँ। गलत हूँ नहीं, गलत था, और मैं इतना गंदा गलत हूँ ना, तुम्हारे यूट्यूब पे हर महीने 2 लाख रुपए से कम नहीं आएँगे। मैंने कान में उसको ये बोला था, मैं आपको फाइनेंशियली ठीक करूँगा। क्योंकि उस टाइम पे जब मैं जाता था विधना घर, तब खुद उनके फादर भी इतने परेशान होते थे, क्योंकि जो भाई साहब हैं वो तो कुछ काम करते ही नहीं हैं। कोई काम नहीं करते हैं, अब कुछ काम करते भी थे तो उस काम की भी सच्चाई बहुत जल्दी, पता नहीं वो सामने वाली जो जस्सिका हैं, उन्होंने कैसे शांत रख लिया, कैसे मन को, मेरे को बराबर लगता था कि यार वो इंसान, उस इंसान से मेरे को बात करने के लिए भी मना की जिया की पार्टी में, उसके साथ दिख मत जाना, उसके साथ बात मत कर लेना। तो उनका तो मनमर्जी हर जगह चला कि जसिका से क्यों बात कर रहे हो? जसिका भी आप लोगों को पता नहीं, बहुत सारे लोगों को पता है कि नहीं पता है। तो मैं अपने आप को वो रखा, प्रियंका से बात नहीं करनी, फिर बोले कि प्रियंका से करनी है, फिर बोले कि बात नहीं करनी। तो वही सब चीज़ें चलती रही कि भाई जो कंट्रोल जैसा चल रहा है वैसे वो चीज़ें थी। लेकिन ऑल एट द माइंड मैं कभी ये चीज़ नहीं समझा, क्योंकि मैंने उनको टॉप प्रायोरिटी देवी जैसी जगह पे रखा था। शुरू से रखा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि जब वो मेरे घर में आई, घर में मैं बताता हूँ कि एक टाइम था कि उनके पापा मेरे से बोलते थे, बेटा ये इसके नाम पे 50,000 का लोन पास करवा देना।
पैसे का इसको थोड़ा ज़रूरत है, अर्जेंट है। अब क्यों ज़रूरत है, अर्जेंट है, वो भी मेरे को पता है, लेकिन मैं उतना नहीं बोलूँगा। तो वो ऐसा टाइम भी था उनके पास कि उनके पास 3-4 महीने में 50-60 हज़ार रुपए भी नहीं आते थे, तो फिर मैं उस समय खड़ा था। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने उनको बताया, मैंने उनको पैसा नहीं दिया, मैंने उनको बताया। मैंने अपना कितना पैसों का नुकसान करके उनके पैसों का फ़ायदा कराया है, कितने पैसों का फ़ायदा कराया है, वो मैं जानता हूँ। मैं आपको ये भी बता दूँ, उनका मेरे को नफ़रत नहीं था, उनकी फ़ैमिली बहुत अच्छी थी। भाई-भाभी इतने अच्छे थे, हर जगह सपोर्टिव। सबसे अच्छी अगर मेरे को उस घर में लगती है ना, सबसे अच्छी, तो वो है शुभा मुद्गल। जो लड़की वो है ना, करेक्ट, वो एकदम मुँह पे बोलती है। मुँह पे बोलती है, हालाँकि मेरी अभी उससे भी लड़ाई, बट वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती है। तो लेकिन बाकी ये जो है ना, ये कपटी जो चल रहा है, और उनके फादर भी बहुत अच्छे हैं, मैं अभी फादर को भी कुछ नहीं बोलूँगा, चाचू भी बहुत अच्छे हैं, जो भी है। लेकिन ये जो भाई-बहन है ना, मतलब इतना ज़्यादा, मतलब चलो अभी मैं एक मैडम पे ही बात करता हूँ पहले। तो इन्होंने क्या किया, इनके दिमाग में था, तो फिर मैंने इनको जितना जब बोला, जहाँ बोला, जैसे बोला, मैं वैसे वहाँ तब-तब गया। मैं जब भी भोपाल गया हूँ, मेरे को बुलाया गया है तब गया हूँ, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हर बार बुलाया गया है मुझे। लेकिन उसको नाम दे दिया जाता था कि सरप्राइज़ का, एक्टिंग कर दिया जाता था सरप्राइज़ का, कि सरप्राइज़ दिए। इनफैक्ट एक बार तो मैं भोपाल ऑलरेडी इनके घर पे था 2 दिन। उसके बाद मनीषा फ्लाइट से आई थी अकेले भोपाल, और मुझे फिर बाद में दिखाया गया कि मैं बाद में आया हूँ। ये सब प्लानिंग थी, और प्लानिंग में कहीं न कहीं मेरा भी रोल था। मैं अपना झूठ नहीं बोलूँगा, मेरा भी रोल था। तो ये सब दिखाया गया कि मैं बाद में भोपाल आया हूँ, हालाँकि मैं भोपाल पहले ही घर पे था। पता नहीं मुझे क्या खिला-पिला देते थे, क्या कर देते थे ये लोग, और सब कुछ ये कर दिए। लेकिन जब चीज़ें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इंडल्ज होती गईं, तो मेरा एक अपनापन लगाव होते गया। मैं एकदम फैमिली की तरह, मेरे को लाड-प्यार मिला, फ़ील कराया गया कि नहीं, तू इस घर का सदस्य है, बेटा है। लेकिन उस फ़ीलिंग के आड़ में मुझ मेरी मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आया कि यार 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए कुछ नहीं होता है। मेरे से जितना हुआ मैं उतना करते रह गया, जितना हुआ उतना करते रह गया। उन्होंने भी किया, ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं किया, बस उन्होंने भी किया। लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा मैंने किया, और मैंने जो किया उसका कोई नामो-निशान नहीं है, और उन्होंने जो किया था तुच्छ कुछ काम, उसका पूरा ढिढोरा पीट दिया। अब मेरा मैं और मनीषा, हम तो भैया एक हैं, नाराज़गी है, हम उसको ठीक कर लेंगे। इतना ज़्यादा उसमें बम फोड़ने की कोशिश की गई, कैसे की गई ये भी आपको बता देता हूँ। आज मैं पहली बार किसी और का भी नाम लूँगा, और वो सारी चीज़ें भी मैं बताऊँगा, जो अब इसके बाद पता लगे कि नहीं लगे, मेरे को नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मैं वो नहीं सोचूँगा। क्योंकि मैं सारा नाम लूँगा, सारे क्रिएटर का नाम लूँगा, चाहे वो सरिता हो, चाहे वो कोई भी हो, सबका बताऊँगा, जितना मेरे को पता है मैं बताऊँगा। और उसके बाद मेरे को देखो, कल तो मेरे को जेल जाना ही है, मेरे को तो धमकी आ गई है, मेरे को डरा दिया गया है, मेरे को इनफैक्ट भोपाल बुलाया गया है थाने में। तो अब मैं भी अपना वो कर रहा हूँ, जाऊँगा, जाकर अपना देखूँगा। मुझे डर नहीं लगता, मैं चाहे मेरे को फांसी दिलवा दो या कुछ भी दिलवा दो, मैं गलत हूँ तो मैं भाई देख लूँगा उसको। तो अभी मैंने सोचा, मैंने इनफैक्ट कॉल पे भी बोला कि मैं अपनी सारी बातें अपने ऑडियंस को रखूँगा, क्योंकि मैं आप लोगों से, मैं अगर नहीं बताऊँगा ना, तो मैं अपने आप को हल्का फ़ील नहीं करूँगा। मैं बहुत डिप्रेशन में रहा हूँ। गोलियाँ आज भी, मैं आपको बताऊँ, आज भी मैंने लगातार 5-6 गोलियाँ खा ली। क्योंकि इतना ज़्यादा मेरे को मेंटली हैरास किया इस लड़की ने, इस औरत ने। मतलब एक बच और कह रहा था ना कि अरेंज मैरिज, कोई अरेंज मैरिज वगैरह नहीं है। पिछले कई सालों से जानते हैं, तब जाकर के सगाई हुई थी। वो भी बात बताने में पता नहीं किस बात की शर्म थी। लेकिन चलो वो बातें जो हैं वो सब देखेंगे। मेरे घर पे होता है गृह प्रवेश। मैं उनके घर पे गया, सब कुछ ठीक था। वो मेरे घर पे आईं। वो मेरे घर पे आईं, तो उसके बाद से उन्होंने पता नहीं क्या मेरे घर में ऐसा देख लिया कि मेरे को एकदम बोलने लग गई कि यार, कितना सुंदर तुमने घर नहीं बनाया है, महल बनवाया है, महल बनवाया है, तुम मेरे पास नहीं बैठ रहे हो, या जो भी है। मनीषा को वो चीज़ें भी कहीं न कहीं पिंग हुई, और वही चीज़ सरिता को भी पिंग हुई, और सरिता ने फिर जाकर के उसको बोला भी था पर्सनली, और उनकी लड़ाई भी हुई थी, और सरिता मेरे लिए फिर बोली कि यार क्या इतना पीछे-पीछे घूम रही है, जिस दिन मेरे घर जागरण था। तो बहुत सारी चीज़ सरिता ने भी समझाने की कोशिश की, शायद उनको फ़ील हो गया था, मुझे फ़ील नहीं हुआ था। क्योंकि मैं तो उनको तब तक ही दीदी ही बोल रहा था भाई, मेरे दिमाग में कुछ भी ऐसा था नहीं।
और ना मेरे दिमाग में आया भी, पहले उनके दिमाग में ही ये कीड़ा आया। कैसे कन्विंस किया जाता है, कैसे क्या-क्या चीज़ किया जाता है, मैं जो बोल रहा हूँ ना, मतलब जिस भगवान की कसम हो, जिस मेरे मतलब मेरा सब कुछ चला जाए, मैं उसकी कसम बोल रहा हूँ। अब बहुत कुछ तो आज चला ही जा चुका है। अभी तो मेरा बहुत कुछ, अब मेरे को भी नहीं पता कि घर बच रहा है कि नहीं बच रहा है, लेकिन उसने घर में फूट तो डाल दिया। मेरी इमेज तो गई ही गई, अपनी खुद की ले गई क्योंकि उसका काम ही ऐसा है। बट आज मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि इस तरीके से कुछ भी होगा। फैक्ट इज़ कि उन्होंने क्या किया, घर पे आए, घर पे डोरे डाले, डोरे डाल कर के हम रुकेंगे, घूमने चलेंगे। मैंने भी बोला कि घूमने जाएँगे, कोई बात नहीं है। तो इनफैक्ट जब उनकी भाई-भाभी की शादी हुई थी, तो मैंने पूरा वैष्णो देवी का पूरा खर्चा ट्रिप मैंने स्पॉन्सर किया था, सारी टिकट करके। और उन लोगों ने क्या किया, टिकट जिस दिन ट्रेन थी उसके 1 घंटे पहले बोल रहे हैं कि हम कैंसल कर देंगे। क्यों? क्योंकि रास्ते का भी खर्चा एज़ पर उनकी बहन ने मुझे बोला कि रास्ते का भी खर्चा इनके पास नहीं था, वो भी मेरे से पैसे माँग के जा रहे थे। क्योंकि कहीं न कहीं डिपेंडेंट तो थे अपनी बहन पे ही, अभी भी, अब तो शायद थोड़ा कम होंगे। तो वो सारी चीज़ें मेरे को बोली गईं कि यार ऐसा है। मैं बोला अरे यार, मैं वो भी करने को तैयार हूँ। जब हम लोग वैष्णो देवी गए थे हेलीकॉप्टर से, तो हेलीकॉप्टर की टिकट, ट्रेन की टिकट, सारा कुछ मैंने खुद किया हुआ था कि भाई वो मेरे अपने फैमिली के सदस्य हैं। कभी भी मैंने अपने परिवार से ऊँचा उनको माना, सबको माना। बदले में मुझे सिर्फ़ छल, कपट और कुछ नहीं मिला। अब उसके बाद से फिर क्या होता है, हम लोग जाते हैं मनाली। मनाली में पहली बार मीशू को कुछ बुरा लगता है। अब मुझे नहीं पता ये बात मीशू एडमिट करेगी कि नहीं। मीशू आज भी प्लीज़ एडमिट कर लेना, अगर ऐसा है तो। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि तुमने वीडियो कॉल पे तो उसके डर से चुप थी, अब लेकिन तुम खुली हो तो मुझे अच्छा लग रहा है कि कम से कम सच के लिए आज खड़ी हो। उस नीतू मेहना तक को इतना इन लोगों ने वो कर दिया बदनाम। नीतू मेहना के छोटे कास्ट से इनको प्रॉब्लम है। उसके घर का पानी क्यों कौन पीता है, ऐसा-ऐसा भी बोला जाता है घर में। नेहा को नहीं था, बाकी सबको था। फिर मैं सोचता था कि यार, फिर बाद में ये मेंटालिटी चेंज भी हुई। लेकिन नीतू मेहना के साथ वाक़ई में बहुत ज़्यादती की गई है। मैं इस बात को कहीं से डिसएग्री नहीं करूँगा। और उसको कहीं न कहीं नीतू नीतू के खिलाफ कभी-कभी मुझे भी भरा गया, तो मैं मतलब कुछ खिलाफ तो नहीं बोला हूँ, लेकिन मेरे और नीतू दी से, लेकिन नीतू दीदी अभी भी, इनफैक्ट मैं, मेरी 3 दिन से उनसे लड़ाई हो गई है। वो खुद लड़ी, मतलब उनको भर दिया उन लोगों ने कि मैंने कुछ रिकॉर्डिंग भेजी है, लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग भेजा ही नहीं है। इस बात को प्रूव कर दे कोई कि मैंने नीतू मेहना की कोई रिकॉर्डिंग भेजी है। बस ये फँसाने के लिए। नीतू मेहना के घर का पानी क्यों पिया जाता है? वो पुनीत मेहना, जो उसका पति है पिंकी भैया, वो जान छिड़क के एक आवाज़ में एक आँसू सुनकर ना तुरंत भाग जाता है वो इंसान। और उस इंसान के बम पे भी लात मार दिया इन लोगों ने। कोई एक इन्फ्लुएंसर साथ खड़ा नहीं रह पाया। आज मेरे पास है सब, आज मेरे पास है सब। मैंने गलती करी है भाई, सबने मेरे को समझाया। मेरे को राहुल मम्पी ने इतना समझाया। आज अब वीडियो डाल दिया ना, उसके बाद भी दिल है उसके पास, जिगरा। वीडियो डाला कि रिश्ता नहीं रखना, ये नहीं रखना, वो रखना। उसके बाद भी मेरे से बात करके मेरे को समझाया कि भाई ऐसा, भाई वैसा, भाई ये चीज़, भाई वो चीज़। वो होते हैं दोस्त। अमित किट्टो आए, सृष्टि आयुष मेरे लिए हर वक़्त खड़ी रहीं, प्रीति शुक्ला खड़ी रहीं, फिर से सारी निक्की सुमित खड़े रहे। मतलब सरिता खड़ी रही, सरिता का कोई मेरे पास नहीं आया, मनीषा का शायद आया हो। आकांक्षा का बहुत बार कॉल आया, बहुत वरीड थे आकांक्षा, अनूप। मैं सबसे आज सॉरी बोलूँगा भाई। देखो, कहीं न कहीं आकांक्षा, अनूप के खिलाफ बोलने के लिए भी मेरे को उन्होंने प्रोवोक किया। सरिता के अगेंस्ट मैंने जितने भी पोस्ट किए इंस्टाग्राम पर के लिख-लिख के हिंदी में, ओछी सोच, मेरी इतनी हिंदी मजबूत नहीं थी भाई। सब उन्होंने लिख-लिख के दिया और मेरे को एक मोहरा बना कर के उन्होंने गेम खेला। मुझे अब ये सब चीज़ें लग रही हैं, मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, मैं खुद नहीं बोलूँगी, खुद नहीं बोल सकती हूँ। और बंद कमरे का राज कुछ भी नहीं है बंद कमरा में। देखो, वो होता तो मैं वो भी बोल देता। मैं सिर्फ़ नॉर्मल एक दवाइयाँ देने गया था हेडेक की, उसको बहुत बड़ा बना दिया गया बंद कमरे का राज। कुछ भी बंद कमरे का ऐसा राज नहीं था। लेकिन मेरे से ये सारी चीज़ें करवाई गई, सबके अगेंस्ट मेरे को करवाया गया, मेरी लड़ाई होने लग गई, सबसे कंट्रोवर्सी होने लग गई, हर किसी से। इनफैक्ट इनफैक्ट जो निक्की की जेठानी है, कामिनी दीदी, उनके साथ भी जब मेरा हुआ, तो उसके बाद भी मेरे को बहुत कुछ पॉइंटर दिए गए कि मैं अपना पॉइंट रख दूँ। तब देखो, उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, भरपूर सपोर्ट किया। और मैं इस बात से डिसएग्री नहीं करूँगा कि हर कदम पे उन्होंने मेरा इस बारे में सपोर्ट किया, और सपोर्ट इसलिए किया क्योंकि वो मेरे को शायद अपना मानती भी थी। बट ये मुझे नहीं समझ में आया कि इसके पीछे भी शायद ये कोशिश होगी कि कैसे इसको वो कर लो। देखो, कह रहे हैं ना कि मुझे तो बाद में पता चल रहा है कि सगाई में सरिता को भी बुलाया गया था। वो तो सरिता ने एकदम मुँह पे थूक दिया कि ये मेरे को बता नहीं पाई। बाद में पता लगा कि अच्छा ऐसा भी है। तो क्या है, क्या नहीं है, मेरे को अब, मैं जब तक मेरे पास वो प्रूफ़ नहीं है, मैं एकदम श्योरिटी के साथ तो वो चीज़ नहीं बोलूँगा, लेकिन वो लोग शायद बता दें आप लोगों को। बट
इतना खुद खुद के सब्सक्राइबर्स थोड़े क्या बड़े हो गए, खुद की चैनल थोड़ी क्या बड़ी हो गई, घमंड आ गया, ख़ास करके भाई साहब में। भाई साहब का 1 मिलियन का चैनल है। 1 मिलियन के चैनल पे आते-आते आज मेरे से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। उनको शॉर्ट्स के चैनल है, तो शॉर्ट्स के तो चलो हो जाता है सब्सक्राइबर जल्दी। उनको इतना गुरूर आ गया कि वो अपने चाचा जी के घर में जाके ये बोल रहे हैं, "अरे! सरिता से और सचिन से ज़्यादा व्यूज़ तो मेरे आ रहे हैं।" ये बात भी आपकी बहन ने मुझे बताया कि वो तो देखो ना ऐसे-ऐसे जा कर के बोल रहा है तुम्हारे बारे में। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी बहन को ही था आपसे। मतलब जो भाई आज खड़े हो रहे हैं ना, स्टैंड ले रहे हैं, मेरे से लाइव वाले दिन भी कम्युनिटी उन्होंने ही डलवाई। कमेंट भी मैंने उनकी उनको ही लिए किया, क्योंकि वो चाहती थी कि घर में दूसरा व्लॉगिंग चैनल ना हो। वो मेरे को बोलती थी कि यार कैसे भी इनका चैनल बंद करवाना है, कैसे भी ये करवाना है। क्या करें कि लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं नेगेटिव, लोग इतना नेगेटिव करेंट कि यूट्यूब छोड़ दें। मैं बोला कि ठीक है, मैं बोलूँगा ना। तब मुझे दिखा कि यार इनका यूट्यूब चैनल में कितना मैंने खुद ने हेल्प किया। इनके भी, दोनों के चैनल पे मेरे से जितना जब भी हेल्प सपोर्ट मिला ना, खाली इन दोनों के नहीं, जितने भी क्रिएटर्स जब भी बोलते हैं ना कि भैया ये सपोर्ट बताओ, क्योंकि टेक्निकल शायद सबको लगता है कि इंजीनियर है भाई, पढ़ा लिखा है, दिमाग है इसके पास तो बता देगा, सपोर्ट कर देगा या जो भी है। लेकिन जब मैं वो चीज़ सपोर्ट कर रहा था, तो जब मैं कुछ सपोर्ट कर रहा हूँ, कोई बात कर रहा हूँ, तो वो चीज़ सबको याद रखना है कि नहीं रखना है। बट जिस दिन आप कामयाब हो जाते हो ना, उस दिन ऐसा थूका जाता है कि भाई ये तो है था ही नहीं, बटन आ गया 1 लाख का, चलो कोई बात नहीं, उस समय मेरा रोल नहीं, 10 लाख का बटन आ गया, किसी को याद नहीं है कि चलो एक सचिन को भी थोड़ा-सा कुछ बोल दो कि यार आपकी वजह से हुआ। चल ना बोलो सचिन को, सचिन के पास ही बटन पड़ा हुआ है, सचिन को भी उतनी ये नहीं है, सचिन को जो मिलना होगा ना मिल जाएगा। मैं गलत किया हूँ, मेरे को सज़ा तो मिलेगी, भगवान मेरे को दे सज़ा, मुझे पता है। लेकिन मैं किस होश में ये गलती इतनी बड़ी कर बैठा कि मुझे खुद ये समझ में नहीं आया कि ये सब चीज़ें क्या हुई। इतना मेंटली मेरे को ये किया गया कि मनीषा से दूर रहोगे, मनीषा के साथ एक भी रील नहीं बनाओगे। तो मनीषा के साथ रील नहीं बनाओगे, मैं इस सुमित के साथ रील नहीं बनाऊँगी, वीडियो नहीं बनाऊँगी, या ये भी है, वो भी है, जो भी है। बहुत मैनिपुलेट किया गया और ये चीज़ें तो बहुत बाद की हैं, अभी बहुत बाद की हैं, लेकिन उससे पहले इतना सारा चीज़ बोल-बोल कर के घर में आए, मनाली ट्रिप पे गए, मनाली ट्रिप पर पे एक मेरे साथ एक अलग-सा बिहेव हुआ, जो कि मुझे तब भी समझ में नहीं आया, लेकिन शायद मीशु को समझ में आ गया था, तो उसने मनीषा के कान में डाल दी कि यार ये सचिन इतनी केयर क्यों कर रहा है? और मैं इसलिए केयर करता था क्योंकि देखो उनके भाई-भाभी नए कपल थे और मैं सबको ट्रिप पे लेके गया था, तो मेरी ज़िम्मेदारी थी कि मैं सबको खुश रखूँ, कोई उदास ना हो। लेकिन इन मैडम का एक अलग-सा एक्स्ट्रा वो ज़ोन था कि सब अटेंशन मेरे को मिल जाए। तो मेरे को ध्यान नहीं था, लेकिन मैं ये सोचता था कि मेरे मेहमान हैं, मेरे गेस्ट हैं, मेरा एक परिवार है ये। मैं इनको लेकर के आया हूँ, तो मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं इनको खुश रखूँ, मैं इनको स्माइल करवाऊँ, मैं इनको सब कुछ करूँ। तो मैंने उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए दिलो-जान से जो चीज़ कर सक बनता था मेरे से, वो सारी चीज़ मैंने करने की कोशिश की कि भाई ये इंसान एकदम खुश रहे, इसके चेहरे पे कुछ भी दुःख ना हो। लेकिन कहीं न कहीं बीवी तो बीवी होती है। मनीषा को वो चीज़ पिंग कर गई और मनाली के मॉल रोड पे हम लोग उस दिन आई थिंक 17th ऑफ जून था या 18th ऑफ जून, ऐसे कुछ था, 2023, जब हमारा गृह प्रवेश था उसके बाद। तो जाकर के हम लोग बैठे तो वहाँ पे मनीषा और मैं लिटरली हम लोग रोए थे 2 घंटे ठंड में मनाली में। ठंड तो हो ही जाती है, मनाली में तो रात को डेली ठंड होती है। तो वहाँ पे हम दोनों रो रहे थे। फिर मनीषा को मैं यही समझाया, मनीषा कुछ भी रिश्ता ऐसा खराब नहीं है। क्योंकि मनीषा को तब भरा गया था, बताया गया था कि ऐसा है और शायद सही भरा गया था। सही भरा गया, इनफैक्ट मेरे को तो मीशू के बारे में भी कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ें बात बताई गई हैं कि जो मैं मीशू को भी बताऊँगा तो कहेगी अच्छा ऐसा भी बोला गया है। अब वो मीशू बताएगी कि सच है कि नहीं है, लेकिन मैंने उसकी पर्सनल बात कभी तक किसी की बात इधर की उधर नहीं करी, ना मेरे को करनी है। बट जब ये सारी चीज़ें हुई, तो मैंने एकदम से मनीषा को समझाया, मनीषा भी समझी, मनीषा एकदम भोली-भाली और उस इंसान के दिमाग में आ गया कि अरे वाह! इसके पास इतना पैसा, इतना घर, इतना तेज़-तर्रार आदमी, मेरे को अब रियलाइज़ हो रहा है। और ये इसके पास इतनी भोली-सी वाइफ़, तो मेरे को कमियाँ एहसास कराने लग गए। अरे ये देखो नाश्ता टाइम से नहीं बनाती, कपड़े अच्छे से फ़ोल्ड नहीं करती, तुम्हारे जैसे पति के तो मैं चरण धो कर के पीती, ये उनके वर्ड थे। मैं तभी भी नहीं समझा, क्या था मोटिव, क्या नहीं था मोटिव। देखो कैसे फँसाया जाता है किसी को, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ। उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बातचीत हुई, बहुत बातें हुई। अभी देखो कल तो मेरे को जेल जाना है। कल मेरे को जेल, अब पता नहीं भैया आप में से कोई अगर होगा कोई भोपाल का जिसको लगता है कि हेल्प कर सकते हो तो भैया कर देना। वैसे मैंने तो अपना तैयारी कर लिया है, हम तो भैया जेल जाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि आज मेरे को थ्रेट मिल गया है कि मेरे को जाना है, तो कल कल तो शाम तक या परसों सुबह तक मैं पहुँचूँगा और परसों शाम तक शायद मैं अरेस्ट भी हो जाऊँगा, अंदर चला जाऊँगा। तो उसके बाद लेकिन मेरी आवाज़ ना दबे, सच्चाई ना छुपे, इसलिए
भाई कल को अगर सड़क पे प्रोटेस्ट भी करना पड़े तो लोग रहें मेरे पास। लेकिन किस हद तक फँसाया गया, मेरी एक छोटी-सी बच्ची है, मेरे पास कुछ नहीं है। पता है मेरे पास कोई आदमी नहीं होता है ना, इसलिए मेरे को कोई कुछ भी बोल देता है। वो जेसिका के हस्बैंड ने ऐसा-वैसा जो भी बहुत कुछ बोला गया है। अभी तो मैं शर्म कर रहा हूँ कि मैं बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं बोलूँगा ज़रूर अभी, सब रख-रख के थोड़े-थोड़े दिन में। ऐसा नहीं है कि मैं सब ख़त्म कर दूँगा। ये क्योंकि इतना भयानक मेरे साथ सीन हुआ है ना, वो सब मैं बताऊँगा आपको। तो मेरे को वो चीज़ करके ना, एक मैनिपुलेशन करके ना अपने पास रखा गया कि कैसे रह लो, कैसे फँस जाओ, कैसे ये कर लो, और ये चीज़ मेरे बर्थडे तक, यानी कि आज 12 है ना, परसों तक मेरे साथ किया गया है। परसों लाइव के बाद परसों लाइव के बाद भी मैसेज में मेरे से बात हुई है, रिप्लाई आया है। मैंने खुद मैसेज किया था क्योंकि मैं तब भी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकता था। लेकिन उस चीज़ का भी किसी मीडिएटर को बीच में रख करके उसको भी फँसा दिया गया। अब देखो, अब मुझे नहीं पता कि कौन क्या है, किस मोटिव से है, नहीं मोटिव से है। अलका ने मेरे से भी बहुत रूडली बात की वीडियो पे या जो भी है। लेकिन वो यही चाहती है कि वो देखो कभी भी किसी का भला ही चाहती है एक तरह से। लेकिन वो कहीं न कहीं पिस भी जाती है और फिर मेरे ही अगेंस्ट आ गई। अब क कल को क्या पता फिर ये लाइव देखेगी, बोलेगी मेरा नाम लिया, फिर मेरे अगेंस्ट आ जाएगी। तो वो उसका काम है फँसना, और हर घर में, हर मैटर में उसका एक आ ही जाता अपना। और ख़ैर कोई बात नहीं है, उससे कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। थिंग इज़ कि अब चीज़ों को इतना तरीके से वो मेरे बर्थडे के दिन मेरे को बुलाया गया। मेरे को बोला गया कि भोपाल तो नहीं आ सकते हो, हैदराबाद चले जाओ, और हैदराबाद से 11 तारीख को मेरे को मैसूर जाना है शूट करने के लिए। उनकी 8:50 पे रात को फ्लाइट थी, और फ्लाइट टिकट भी मेरे पास उन्होंने भेजा था। और ऐसे-ऐसे है, फिर अपन 12 को शूट करेंगे, 12 को मिल के बात करेंगे, फिर 12 को रिटर्न होना होगा, तो या तो 13 को रिटर्न हो जाएँगे। तो ये सारी बातचीत चल रही थी मिलने की, इसीलिए मैं हैदराबाद में 2 दिन था। लेकिन मेरे बर्थडे वाले दिन मेरे को इतने प्यार से मैसेज किया, आज तो मेरे को सारा दिन रहना है। बर्थडे वाले दिन मेरे साथ बहुत, देखो सब कुछ होने के बाद भी मैं साथ में था कि भाई तुम्हारे साथ कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगी, सब बात मैं सॉर्ट आउट कर दूँगा, या जो भी हम लोग कर लेंगे, लड़ लेंगे, देख लेंगे। और इस बेचारी मनीषा के खिलाफ मेरे को इतना भरते गए, भरते गए, भरते गए। अभी तो सारी रिकॉर्डिंग निकलेगी, टोटल रिकॉर्डिंग वो निकलेगी और टोटल बातें आएँगी, क्योंकि कोर्ट में जाएगा ना तो सारा कुछ वहाँ पे आएगा। कि जो-जो कॉल पे बातें हुई हैं वो सारा आएगा कि कैसे-कैसे क्या हुआ। मैं मेरे को इतना भरा गया कि यार तुम्हारी वो केयर नहीं करती, इज़्ज़त नहीं करती, वो नहीं करती, वो नहीं करती, उसको मार दो, उसको ये कर दो, उसको वो कर दो। मतलब मनीषा को मैं क्या-क्या कर दूँ, वो चीज़ भी कराया गया। मतलब आप खुद देखना, मैं 3 साल तक, जब तक मेरा घर नहीं बना हुआ था, तब तक मैं कितने अच्छे से हम लोग का सब कुछ था। लेकिन घर बनने के बाद मेरी पूरी कम्युनिटी भी ठीक थी, चाहे वो रुद्र पूजा हो, आज भी सब खड़े हैं, चाहे वो जिया शाश्वत हों, चाहे वो राहुल मम्पी हों, चाहे वो कोई भी हो, सारे क्रिएटर्स सब जितने मेरे घर हैं, प्रीति शुक्ला से लेकर के सब कुछ। अभी तो मेरे को नाम भी याद नहीं आ रहा है, रिया, ऋतिक हो गए। अब मैं किसी का नाम भूल रहा हूँगा तो सॉरी, मैं सबका नाम मेंशन कर दूँगा। तो सबने एकदम से मेरे को हर समय उन लोगों ने मेरे साथ कदम से कदम मिला के सब खड़े थे, सब लोगों ने मेरे को समझा। और एक इंसान के नज़रिए से, एक इंसान के लालच ने सारी चीज़ों को मेरी बिखेर-बिखेर करके आज इस नौबत पे खड़ी कर दी। मैं गुनहगार हूँ, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। मैं इस चीज़ को मैं मानता हूँ। लेकिन कहीं न कहीं जो सामने वाला गुनहगार है, उसके अंदर इतना भी जिगरा नहीं है कि वो माफ़ी माँग सके। माफ़ी माँगने के बजाय वो आराम से केस करना है, कचहरी करना है, ऑफ़लाइन करना है। तो अरे भाई, जब पुलिस केस होगा, जब कोई कोर्ट में जाएगा, तो चीज़ें तो पब्लिक में, अखबार में तो वैसे ही आ जाएँगी। जब अखबार में, पब्लिक में आ ही जाएगी, तो उससे अच्छा तो मैं पहले ही बताऊँ कि मेरे मन में क्या था। कल को भाई मेरे पास भी तो रहेगा ना कि हाँ, ये चीज़ें थी। इस औरत से भगवान सबको बचाए। इतनी गंदी, इतना गंदा मतलब गेम खेला है ना इन्होंने, कि मैं आने वाली वीडियो में बताऊँगा कि क्या-क्या खेला गया है, कैसे-कैसे क्या-क्या चीज़ें हुई हैं, कहाँ-कहाँ क्या मैनिपुलेट किया गया है, कहाँ-कहाँ क्या चीज़ें हुई हैं। मैंने तो अभी तक तो बस ये बताया कि शुरू कैसे हुआ था। और उसके बाद से फिर मनीषा से दूर रहने की बात, सारी सब मनीषा ने जो भी बोला है, सब सच बोला है। मैं मनीषा को इस बात के लिए पूरा सपोर्ट करता हूँ। और ये मनीषा की जो वीडियो लाइव हुई है ना, वो मैंने लाइव की थी खुद ने। क्योंकि मुझे दिखा कि यार ये तुरंत डबल क्रॉसिंग, और उस डबल क्रॉसिंग की भी वीडियो है। और इस सब में सबसे ज़्यादा अगर मेरा किसी ने साथ दिया, किसी ने मेरी हिम्मत बढ़ाई ना, तो वो असली मर्द सुमित महल है। उसने मेरा भरपूर साथ दिया, मेरे को आईना दिखाया कि भाई तू गलत, ठीक है, तूने गलती की, बहुत बड़ी गलती की, लेकिन देख ये चीज़ है, ऐसा है। इतना ज़्यादा
बड़ा गेम खेला जा रहा था, जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। अरे! मरे हुए पति तक का फ़ायदा उठाने के स्ट्रैटेजी पूछते हैं लोग। कैसे उसके नाम का खेला जाए, कैसे ये किया जाए, वो किया जाए, सब कुछ किया जाए। मेरे मन में ना आज तक नफ़रत नहीं थी, आज तक। उसके भाई से भी आज मेरी बात हुई। आज तक मेरे मन में ना नफ़रत नहीं थी। लेकिन आज जब मेरे को थाने से फ़ोन करवाया गया है ना, तब मेरे लिए 1% भी कुछ नहीं बचा मन में। तब मैं एकदम हो गया कि नहीं, अब तो भैया आर-पार। आप अपनी ज़ोर लगाइए, हम अपनी ज़ोर लगाएँगे। लेकिन दुःख की बात ये है ना कि उसके परिवार वाले, उसके समाज वाले, सब लोग जानते हैं कि ये एक बच्ची की माँ होकर के उस बच्ची पे क्या बीतेगा, जब वो बच्ची बाद में आज से 4 साल बाद ये सारी चीज़ों को जानेगी, 5 साल के बाद। उस बच्ची मतलब उसके परिवार वालों ने उसको समझाने के बजाय कि एक बार सचिन से बोल के माफ़ी माँग लो या उसको बुला लो, हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। ये दिमाग में किसी के नहीं आया और मेरा तो दिमाग नर्वस था भैया, मैं तो पागल हो गया था, सीधी-सी बात है। अब मैं होश में हूँ और बिल्कुल सही ठिकाने पे हूँ। और मैंने जो गलती करी है भाई, मैं हाथ जोड़ के, मैं पाँव पड़ के एक-एक सब्सक्राइबर्स के मैं माफ़ी माँगता हूँ इस चीज़ के लिए। और इससे बड़ी अगर कोई आप सज़ा देना चाहते होंगे तो आप वो भी मेरे को दे सकते हो। उसके बाद से मेरे ऊपर जब केस कर दिया गया तो फिर मैंने बोला कि नहीं, आज तो मेरे को अब खुलना पड़ेगा। तो मैंने अभी आपसे कुछ बताया नहीं है, अभी सिर्फ़ मैंने बताया कि शुरुआत कैसे होता है और सारा चीज़ जैसे-जैसे जो भी चीज़ें हुआ है, वो इस तरीके से हुआ है कि भाई मैं कंट्रोल में चला गया। कई बार मेरे को, मैं गया हूँ घर पे, कुछ खिलाया-पिलाया गया है और मेरे साथ भाई, अब मैं क्या ही बताऊँ आपको। लेकिन मेरे को फ़ील होता था कि भाई मेरे स म मैं गलत कर रहा हूँ या ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लेकिन मोह-माया और वो होता है ना यार कि यार इसके साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। वो बिचारी वाला जो चीज़ था ना, भाई वो किसी के लिए मन में मत लाना, कभी मत लाना। मैंने तो भाई ज़िंदगी में कसम खा ली है कि मैं ऐसे बेचारों की तो हेल्प 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 तो छोड़ो, मैं मतलब